बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। दिव्य मंच पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित माँ और गुरुवर के चरणों में कोट कोट नमन बंदन करते हुए मंच के समक्ष बैठे सभी माँ भक्तों को जय माता की, जय गुरुवर की। बड़े ही सौभाग्यशाली क्षण हैं जो हमने और आपने सबने बैठकर माँ की साधना आराधना की। सौभाग्यशाली क्षण क्यों ना हो, एक ऋषि के द्वारा बताई सतत साधना समाज में, समाज कल्याण आरती के क्रम के माध्यम से, दुर्गा चालीसा के माध्यम से, आरती क्रम के माध्यम से, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और घर घर आरती क्रम 5 घंटे के और 24 घंटे के दुर्गा चालीसा के पाठ के माध्यम से कराई, एक भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क कराई जाती है। अभी हमारी बहन जी ने जैसे बताया था कि ये साधना आराधना सभी करें, अवश्य करें, हमें लाभ हुआ है, आपको भी लाभ होगा। देखिए, लाभ हम और आप कभी कभी महसूस नहीं कर पाते हैं। मतलब हम और आप एक सामान्य प्राणी है, अपने लाभ को धन लाभ की तरफ से जोड़ देते हैं। अगर हमें धन पैदा हो रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, तब तो सही है, अगर नहीं हो रहा है तो हमें अपने धर्म को, अपनी साधना आराधना को, अपने इष्ट को बताई हुई साधना कट्टरता से पालन करना चाहिए। कभी कभी तो गुरुदेव ऐसे लाभ और जो भैया कह रहे थे चमत्कार करते हैं कि जो हम और आप महसूस नहीं कर पाते हैं और उससे हम और आप अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वो लाभ हमें और आपको सतत मिलता है। कल क्या होने वाला है हमारे जीवन में, यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं, हम और आप किसी को नहीं पता है, लेकिन गुरुदेव एक चेतनावान ऋषि हैं जो अपने शिष्य की हर आगामी मतलब भूत भविष्य वर्तमान, गुरुदेव कहते हैं कोई भी काल मुझसे छिपा नहीं है। अपने शिष्य को गुरुदेव जो कहते हैं, जो शिष्य मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, साधना क्रम करते हैं, जन कल्याण करते हैं, उनके हर पल मैं चेतना तरंगन के मतलब माध्यम से हर समय उनके साथ रहता हूँ। और अभी प्रयागराज में 24 घंटे का पाठ हुआ था। हमारे सांसद, बीजेपी के जो सांसद हैं प्रवीण सिंह पटेल जी, उन्होंने कराया था। वो गुरुदेव के शिष्य हैं, काफ़ी पुराने शिष्य हैं, लेकिन बीजेपी में हैं वो। और वहाँ आश्रम गए थे, गुरुदेव से निवेदन भी किया था कि हम अगर जीतते हैं तो हम 24 घंटे का पाठ कराएंगे। वो क्रम उन्होंने संपन्न कराया था। उस क्रम में सभी प्रदेश स्तर का कार्यक्रम था। उसमें गुरुदेव की बेटी बड़ी मतलब पूजा दीदी और संध्या दीदी और अजय भैया जो सब आए थे। तो अजय भैया अपने चिंतन में बता रहे थे कि लोग कहते हैं जैसे गुरुदेव ने युग परिवर्तन का मतलब संकल्प लिया है, युग परिवर्तन का बीड़ा ठाना है, उसमें सतत कार्य आरती क्रम के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से कर रहे हैं। तो अजय भैया कह रहे थे, लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हारे टीम प्रमुख तो बहुत साधारण है, मतलब माँ और गुरुवर की छवि लेके कभी पैदल जाते हैं, कभी साइकिल से जाते हैं, और भैया आप तो बात करते हैं युग परिवर्तन की। तो उनका क्या जवाब था अजय भैया का, जो गुरुदेव के मतलब बड़े दामाद जो हैं, उन्होंने कहा था कि इस समय जैसे योगी और मोदी हैं, अगर वो किसी से प्रसन्न हो जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए, तो शायद 1-2 पीढ़ी का कल्याण हो सकता है उस व्यक्ति की। और बोले हमारे टीम प्रमुख जो समाज में जन जागरण के लिए जाते हैं, घर में आरती क्रम कराते हैं, चालीसा पाठ कराते हैं, उनकी अगर दृष्टि आप पर पड़ गई तो आपकी 7 पीढ़ियों तक का कल्याण हो सकता है। और मतलब कितनी बड़ी पात्रता गुरुदेव ने अपने शिष्यों को, अपने टीम प्रमुखों को, अपने जो समाज में जन जागरण कर रहे हैं उन कार्यकर्ता को दे रखी है। आप सोच भी नहीं सकते इस बात के लिए। और आप जब इस साधना को स्वयं करेंगे, बैठेंगे, करेंगे, तो आपको लाभों की अनुभूति स्वतः होने लगेगी। आज जैसे गुरुदेव लोग कहते हैं कि ये साधना तो हम तो करते तो हैं घर पर बैठ के, साधना तो हर युग में की थी और काफ़ी लोग करते थे। और अब जब से गुरुदेव ने पिछले 28-30 सालों से मतलब आश्रम में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ किया है, उसकी चेतना तरंगें समाज में व्यापक पड़ रही है, परिवर्तन डालने के लिए मतलब गुरुदेव भी सतत 18 से 20 घंटे साधनारत रहते हैं, केवल परिवर्तन डाल। तब से लोग महसूस करने के लिए वो मानते थे, किसी गुरु को हो या किसी मतलब इष्ट को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, विष्णु जी को मानते हो या शंकर जी को मानते हो, अब लोग वो मतलब साधना के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं, किसी भी प्रकार किसी माध्यम से कर रहे हैं। पहले आप लोग काफ़ी बुजुर्ग एजेड हैं और जानते, समाज में भी रहते हैं, पहले लोग इसको बड़ा वो समझते थे तौहीन कि अरे हम साधना पूजा कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे अरे तुम तो बहुत पुरानी विचारधारा से जीते हो, मतलब पूजा पाठ करते हो। और गुरुदेव जी बताते ये मंच से कि आप जो पढ़े लिखे समाज थे वो भी अब वो भी इस ओर आ रहे हैं।
अपने धर्म का, आप जानते हो, सब लोग जानते हैं, आपका एक धर्म है इस्लाम, कितना जिहादी और उग्रवादी मानसिकता का है। लेकिन हर हफ्ते शुक्रवार के दिन जब नमाज का टाइम होता है तो कितना बड़ा व्यवसायी हो, कितना बड़ा कर्मचारी हो, उसका शटर दुकान का नीचे ही हो जाएगा। लेकिन हम और आप इस विचारधारा पर नहीं चल पाते। गुरुदेव तो कहते हैं कि आपको जब समय मिले, आप कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, या दुकान और कोई आपका व्यवसाय है, कृषि है, आपको जब समय मिले आप मानसिक जाप कीजिए। और वैसे तो जो आप ब्रह्म मुहूर्त में, भैया बता रहे थे, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान से निर्मित होकर जो नित्य साधना करते हैं, और तो उनका तो फल अलग है, उनका तो जीवन ही कायाकल्प ही बदलती चली जाती है। और हम और आप मतलब समाज कहाँ भाग रहा है? भौतिकतावाद की तरफ। बहुत पैसा है, पैसा है, पैसा, हर आदमी पैसा के पीछे दीवाना है। जिस पैसा किसी के काम नहीं आता, आप सब लोग जानते हैं। पैसा ही सब, पैसा है सब कुछ, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आप चेतनावान है, शक्तिवान है, तो अगर पैसा नहीं है, अभावग्रस्त भी है, तब भी आपका काम चल जाएगा, और पैसे से आपका काम नहीं चलेगा। आपने पिछले समय में जो एक महामारी आई थी उसके दौरान देखा था, हमारे गांव में एक गुप्ता परिवार है, उनके पिताजी मतलब खत्म हुए थे, तो उन्होंने वैसे ही अपने परिवारों को लोग लेने नहीं गए थे, उन्हें छुआ नहीं था। हम और आप तो कह रहे हमारी वहाँ रिश्तेदारी, आज तो हम महारती में नहीं जाएंगे, आज तो वहाँ जाएंगे। मतलब घर ओछी विचारधारा से हम और आप जीते नहीं जीते हैं। ये रिश्ते नाते भौतिक जगत के नाते हैं। एक भैया कह रहे थे, एक नाता हम अपनी माँ जगत जननी जगदम्बा जो हमारी आत्मा की जननी है उससे जोड़कर देखिए। भौतिक जगत, ये सभी नातों पर अगर भारी नहीं पड़े वो रिश्ता, आप वो तड़प तो पैदा कीजिए कि भाई कल महाआरती है, हमें सुबह जल्दी उठ के जाना है, कितनी भी ठंड पड़े, कितना कोहरा पड़े, हमें जाना है, और पहुँचे तड़प करे। आप स्वयं नहीं आ पाए तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, बच्चे को, पत्नी को, उसको भेजिए। लोग पैसा तो कमाते चले जाते हैं, फिर बाद को कहते हैं कि हमारे बच्चे बात नहीं मान रहे, हमारी पत्नी नहीं मान रही, हमारे बेटे बात नहीं मान रहे। वो पैसा काम आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जो साधनारत रहते हैं उनके परिवार भी, मतलब आप देख लीजिए, प्रमाण है आपके सामने। हमारे, मैं तो लाख लाख धन्यवाद देता हूँ जो आप सबको यहाँ ये सौभाग्य दिलाते हैं। बरेली महाआरती होती थी, वहाँ भैया एक पहुँच जाते थे, आप अपने भाइयों को लेकर पहुँच जाते थे। भाई ने गुरुदेव से जाकर निवेदन किया, महाआरती क्रम फरीदपुर में लिया है, ये सौभाग्य अपना ले रहे हैं परिवार से, तब सबको दिला रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़े, और ये साधना जो है सामान्य साधना नहीं है। आप क्रम करके, जैसे आजकल आदमी आलसी अकर्मण भी है, कुछ करना नहीं चाहता है। आप जहाँ देखें, जहाँ दरबार लगते हैं, कोई भभूत देता है, कोई ताबीज बना के देता है, कोई डोरी करके, वहाँ लाइन लगी रहती है कि हमें भी एक ताबीज कर दो, हमें स्वयं कुछ नहीं करना पड़े। गुरुदेव कहते हैं आप खुद चेतनावान बनिए, वो काम खुद करिए, तपस्या करके खुद हासिल करिए। आत्मा को जो आवरण पड़े हुए हैं उन्हें हटाइए। समस्याएं तो आपके बिना ताबीज के ही हटी चली जाएंगी, और उसके लिए गुरुदेव ने बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र दिए हैं जी। रक्षा कवच है, शक्ति जल है, माथे पे मस्तक पर कुमकुम का तिलक है। आप किसी भी मतलब आपसे 4 गुने 10 गुने मतलब उसका बल स्वयं, कितना भी अधर्मी अन्यायी हो, आप जो माँ भक्त हमारे पुणे मतलब पुराने हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को महसूस करते हैं। और हमने तो हर पल महसूस किया है कि कितना भी बलशाली कोई आके मतलब टकराया, लेकिन माँ ने और गुरु ने उसका घमंड नीचा ही किया। पहले शुरू में जब यात्रा में हम भी जुड़े तो रक्षा कवच जेब में रख लेते थे, श्रम लगती थी। जब साधना का क्रम आगे बढ़ा, यहाँ तक कि हम आपको बताएं अपने घर की, अपने परिवार की घटना। हमारे पिताजी तो बहुत, हालांकि वो भी मतलब व्रत भी करते थे, गुरुवार का पहले से ही व्रत करते थे, विष्णु भगवान का व्रत करते थे। हम और सब लोग पहले मतलब सभी घरों में होता था। गुरुदेव ने बताया है कि गुरुवार ज्ञान का दिन होता है और ज्ञान मिलता है माँ के चरणों से। पहले केला का पूजन, पीला खाना, पीला पहनना गुरुवार के लिए बताते थे मतलब हमारे ब्राह्मण और आचार्य लोग। लेकिन गुरुवार ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप जो सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में साधना करिए, शाम को भी साधना करिए, और जो आपके घर में दाल साग सब्जी रोटी जो बना है वो आप भरपेट बगैर लहसुन प्याज के भोजन कर लीजिए। वो भी करते थे सब। तो जो वो बता रहा था मैं, वो भी शुरू में उन्होंने कहा ये मतलब पहले मैं शांति, जैसे हमारा परिवार, हमारे गाँव के लोग जो थे शांति कुंज से जुड़े हुए थे। शांति कुंज ज़्यादा लोगों ने आपने सुना होगा, हरिद्वार में श्री राम शर्मा आचार्य जिसके वो थे, मतलब वो हमारे गुरु थे। उसके बाद में जो हमारे गांव के तेजपाल भैया, उनके द्वारा ये पता लगी कि एक आश्रम है मतलब जिला शहडोल तहसील बिहारी में, वहाँ दुर्गा चालीसा का पाठ अनवरत चल रहा है। और वहाँ जाके आदमी को जैसे
एक चेतनावरण ऋषि के समक्ष केवल प्रस्तुत होना होता है। ये नहीं कि अपनी मन की बता मतलब बताओ कि ये समस्या है, वो नहीं है। केवल आप वहाँ पर जो गुरुदेव कहते हैं, मैं आपके एक अंग को भी देख के आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों बचा सकता हूँ, जो मैंने अभी बताया था। तो गए वहाँ, आरती क्रम करवाया अपने गांव में। बिसौली से हमारे लेखपाल साहब थे, अनिल मिश्रा, वो आए थे, उनकी पत्नी भी आई थी। आरती क्रम अपने अपने घर में कराया था, पाठ अच्छा लगा, उसमें क्रम सब जुड़ते गए। तो शुरू में हमारे पिताजी ने समझा ये कहाँ मतलब एक नई जगह मतलब भटक गए, ऐसे इधर उधर भटकते हैं, नाराज होते थे। और हम उससे शुरू में उनसे बच के निकल के आते थे। वो अगर इस गेट से बैठे तो दूसरे गेट से साधना के लिए निकल के जाते थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि हाँ ये एक ऋषि हैं, मतलब चेतनावान है, और इनसे जुड़ के मतलब कुछ जीवन में हासिल किया जा सकता है, फिर अब वही पिताजी हमारे जो विरोध करते थे, यहाँ तक कि मतलब आप जानते हैं कि भौतिक जगत में खेती करने वाले हैं, मतलब जो जानवरों के लिए, भैंसों के लिए चरी हुई थी, वो सूख रही थी, इंजन से पानी लगता था उस समय। तो उन्होंने हमारे साथ वालों से कहा, उससे कह दिया कि ये रक्षा कवच डाले यहाँ चरी पे, वो सूखेगी नहीं। मतलब वो लोग हम आए तो उन्होंने बताया तो हंसी भी लगी और गुस्सा भी बने कि ये मतलब। लेकिन वही पिताजी हमारे जब उन्होंने एहसास किया कि हाँ मतलब एक ऋषि हैं और इनके पास कुछ शक्ति है, तो वही मतलब हर पल जो हमारे गुरु भाई पाठक जी भी गए, उन्होंने देखा, और जो वो आते थे तो बेचैन रहते थे उनकी आओ भगत में, सेवा भाव में, कि इनके शिष्यों की सेवा भाव करके हमें मिल सकता है। तो मतलब वो गुरुदेव तो हैं ही त्रिकालदर्शी हैं, उनकी तो अपरंपार माया है। और हर युग में ऋषि रहे, राम के युग में राम रहे थे, कृष्ण के युग में कृष्ण रहे थे, इस युग में मतलब हमारे साक्षात सच्चिदानंद भगवान हैं। इस साधना का लाभ जैसे मैं अभी बता रहा था कि हर लोग मतलब साधना करते हैं अपने घरों में और मंदिरों जाते हैं, लेकिन जो इन गुरुदेव जो साक्षात इस में अवतार पुरुष है, उनकी साधना करके जो तत्क्षण हमें लाभ मिलता है, वो कहीं इस समय आप चले जाइए, कहीं तीर्थ स्तर पे चले जाइए, जो सिद्धाश्रम अनवरत 24 घंटे, क्योंकि वहाँ हर साधना निस्वार्थ होती है। हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता आपके घर में जाते हैं, ना तो वो पान पुड़िया खाते हैं, ना नशा करते हैं। जो भैया कह रहे थे कथा और वो सब लोग कराते हैं, हवन कराते हैं, और मैं कथा और वो हम भी कराते थे, आप सब लोग भी कराते हैं। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन का एक एक कार्यकर्ता पूर्णतः नशा मुक्त होगा, मांसाहार मुक्त होगा, चरित्रवान होगा, और आपकी दक्षिणा का 1 रुपये का भी वो मतलब लालची लोभी नहीं होगा। आप जो समर्पण करेंगे वो भी समर्पण उसमें करेगा, जो पैसा है जन कल्याण की तलब है। जो जिस कार्य में जन कल्याण का भाव है तो वो सतत लाभ आपको और हमको तुरंत लाभ मिलता है। आप अपने घरों में 5 घंटे के 40 पाठ और आरती क्रम या 24 घंटे के अपने मतलब बच्चों के जन्मदिन पर या वैसे शुभ अवसर पर या आप करा के देखिए, इसका लाभ आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा। हाँ, आरती क्रम और 40 पाठ का क्या प्रभाव है। और इसी क्रम में अभी मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जो बरेली मीटिंग में गए थे, तहसील फरीदपुर से सभी लोगों के द्वारा सफल मीटिंग का आयोजन हुआ, वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी मतलब धन्यवाद हुआ। अन्य जिलों की मीटिंग हो रही है, उसमें भी इतनी संख्या नहीं थी जितनी बरेली में थी, वो खुश थे वो लोग। और उन्होंने बताया और यह भी निर्देशित किया कि आप अपने ज़िले की महाआरती में और तहसील की महाआरती में भी बताएं। जैसे कि समर्पण आता है कि 5% या 10% का अपनी शुद्ध आय का, जैसे आप मतलब उसमें से निकाल के समर्पण किया करें। आप खेती करते हैं या दुकानदारी करते हैं या मतलब नौकरी करते हैं तो उसमें 10% कहते हैं, 5% अपने आने जाने में उसमें खर्च कर लो, 5% जो आश्रम का निर्माण हो रहा है उसमें समर्पण किया करें। और बताएं लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, क्योंकि गुरुदेव ने 108 शक्ति यज्ञों का संकल्प लिया था, जिसमें 8 यज्ञ समाज में अलग अलग स्थानों पर कर चुके हैं, 100 यज्ञ आश्रम में ही शेष होने हैं। तो हम में और आप में ये तड़प होनी चाहिए कि वो यज्ञों का लाभ हमें भी मिले, इसलिए हमें उसमें समर्पण करना चाहिए। और इसी के साथ सभी को जय माता की, जय गुरुवर की। और आज की साधना का